बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, हम अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, शराइते नमाज के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें से 3 शर्तें हमने पढ़ ली हैं। अगर अब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये हमारी नमाज का मामला है, प्लीज़ जाइए उन वीडियोस को देखिए और इंशाल्लाह उन शराइत को मुकम्मल करने की कोशिश करें नमाज से पहले। तो आज का जो सबक है इसमें चौथी शर्त के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है नीयत। तो नीयत करने के बारे में चौथी शर्त नीयत करना। नमाज के लिए खड़े होने के बाद वहाँ पे नीयत करना ज़रूरी है। नीयत में सबसे पहले सबसे एक काम करते हैं, शुरू से चलते हैं। नमाज के बाहर की 3 शर्तें हमने पढ़ी कि बदन का पाक होना ज़रूरी है। जब इंसान पाक होता है तब वो क्या करता है, पाक बदन पे पाक कपड़े पहनता है। तो दूसरी क्या शर्त है, कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना। तीसरी चीज़ है जगह का पाक होना। इन तीनों चीज़ों के हमने तफसीली बात की है इन तीनों चीज़ों के बारे में। आज बात करेंगे नियत करना, इंशाल्लाह उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले जब इंसान इन तीनों चीज़ें करता है तब चौथी क्या चीज़ करता है, सतर का छुपाना। तो सतर का छुपाना बहुत इम्पोर्टेंट है नमाज में। सतर का छुपाना कितना ज़रूरी है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सतर के छुपाने के बारे में हमारे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। आज इंशाल्लाह सारी जो आज के दौर की इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है औरतों के लिए या मर्दों के लिए, इंशाल्लाह उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सतर को छुपाने के बारे में। सतर को मर्द औरत के सतर में दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। मर्द का सतर अलग है, औरत का सतर अलग है। अब मैं सतर यस्तुरु कहते हैं छुपाने वाली चीज़ें, यानी कि बॉडी में कितनी बॉडी हमारी छुपी रहनी चाहिए नमाज के वक्त में। अब यहाँ पे औरत कहते हैं पर्दे वाली चीज़ को। तो औरत का सतर अलग है, मर्द का सतर अलग है। तो ये दोनों चीज़ें में कंफ्यूज ना हो, बल्कि दोनों चीज़ें अलग ही हैं। तो औरत का सतर बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक औरत का सतर है। मर्द का सतर भी कंधे से लेकर पूरा नीचे पिंडलियों तक है, यानी कि नीचे घुटनों तक नहीं आना चाहिए, इज़ार थोड़ा सा ऊपर रहे पिंडलियों तक तो सही है। तो ये हो गया नॉर्मल सतर। अगर किसी को वाकई में इतना कपड़ा नहीं है कि सतर को वो छुपाना कितना फ़र्ज़ है, सतर कितना छुपाना फ़र्ज़ है, तो अगेन हम लोग कहेंगे औरतों के लिए कि सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक। मर्दों के लिए फ़र्ज़ पर्दा कितना है, फ़र्ज़ सतर कितना छुपाना है, नाफ के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर कर ले, नाफ ना दिखे, तो नाफ से लेकर घुटनों तक। तो ये चीज़ें सतर में होती हैं। अब यहाँ पे महरम के सामने का सतर अलग है, नमाज के सामने का सतर अलग है। महरम के सामने औरत महरम के सामने बाल खोल सकती है, हाथ खोल सकती है, पैर खोल सकती है, तो ये तो सतर है। नमाज के अंदर बहुत सारे अलग अलग अक़वाल है। तो राजे कौल ये है, हमको जो सही लगता है ये है कि औरत नमाज में अपना चेहरा, दोनों हथेली और दोनों पैर, यानी कि फूट्स जिसको कहते हैं, वो खुला रख सकती है। बकिया उसका सारा जिस्म को ढांकना फ़र्ज़ है, क्योंकि सतर में दाखिल है। जैसे कि बाल का ढांकना हो गया, बाल खुले नहीं होना चाहिए, बाल का ढांकना ज़रूरी है बड़े दुपट्टे से। अभी तो जिलबाब्स मिल रहे हैं, अबायाज़ हैं। अबाया तो बाहर जाने के लिए अगर पहन भी ले तो नमाज के लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे जिलबाब्स मिल रहे हैं। आप उसको एक नमाज के लिए ख़ास रख लें ताकि झंझट ही छूटे, कितना कवर करना है कितना, क्योंकि वो जिलबाब में क्या होता है, सर के बाल से लेके आपका पूरी बॉडी वो ढक देता है। तो ये एक सल्यूशन है। सतर का छुपाना नमाज में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे सतर के छुपाने से मुराद सर के बाल से घुटनों तक हमारा सतर है। फूट्स को मैं छोड़ देती हूँ, बहुत सारे लोग अक्सर निकाल लेते हैं और बहुत सारे लोग सॉक्स पहनने वाले भी हैं, शाफी मज़हब के हैं, तो वो सॉक्स पहन के भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो उनका पढ़ना भी सही है। अगर कोई नीचे फूट्स खुला रखे और हथेलियाँ खुले रखे और चेहरा खुले रख के नमाज़ पढ़ें तब भी दुरुस्त है।
तो नकाब, जी हाँ, कभी बाहर सफ़र में हो और किसी औरत ने नकाब लगाया हुआ है तो आप नकाब में ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, यानी नोज़ पीस में चेहरे का पर्दा करके भी नमाज़ पढ़ सकती हैं, तब भी नमाज हो जाएगी। अभी यहाँ पे मसला ये है कि बुरखे में भी नमाज़ हो जाएगी। जी, बुरखे में भी नमाज़ हो जाएगी। मैंने नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा के बारे में तफसीली बताया है आपको। अभी बुरखा हमेशा पाक ही होता है, और रहा रास्ते में चलते हुए धूल मिट्टी का लग जाना, वहाँ भी ये है कि मिट्टी तो हमेशा पाक साफ़ होती है। अगर किसी जगह पे यकीनन नजासत पड़ी हुई थी, यानी कि गाय का गोबर पड़ा हुआ था और उस जगह से चल के चली गई है, बुरखे में लग गया है, तब वैसे बुरखे में यानी वैसे अबायाज़ में नमाज नहीं होती। वरना तो जैसे कि धूल हो गया, मिट्टी का, बारिश का पानी पड़ के कीचड़ लग गया, उसमें सब नमाज हो जाएगी।